हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 9 प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट MCQ JAC बोर्ड 2024। तो एवरीवन, इस वीडियो में प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी में है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सभी। तो एवरीवन, आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सी में है 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डी में है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एवरीवन, आप लोगों को बता चुके हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो एवरीवन, फर्स्ट में है सीधा, बी में है बराबर, और सी में है आभासी, और डी में है इनमें सभी। तो एवरीवन, समतल दर्पण हर किसी के घर में होता है चेहरा देखने के लिए। तो उसमें प्रतिबिंब सीधा, बराबर, आभासी, इसमें तीनों बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक, और ऑप्शन नंबर बी में है वास्तविक तथा सीधा, और सी में है वास्तविक एवं उल्टा, और डी में है आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन, समतल दर्पण हर किसी के घरों में होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो एवरीवन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो एवरीवन, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो एवरीवन, आप लोगों को लॉन्ग वीडियो में बता चुके हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उदाहरण भी। तो वो वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एवरीवन, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 प्रकार के। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए में है फोकस, और ऑप्शन नंबर बी में है वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर सी में है प्रकाशिक केंद्र, और ऑप्शन नंबर डी में है ध्रुव। तो एवरीवन, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जब दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तन होती है तो हमेशा फोकस से होकर निकल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फोकस। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो एवरीवन, आपतन कोण और परिवर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। तो इसमें आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी मुख्य अक्ष। तो एवरीवन, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुव। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर बी में है परिवर्तित रेखा, ऑप्शन नंबर सी में है अपतित किरण, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन, आप लोगों को लॉन्ग वीडियो में बता चुके हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुख्य अक्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो एवरीवन, ए में है
आधी, ऑप्शन नंबर बी में है दुगुनी, ऑप्शन नंबर सी में है तिगुनी, ऑप्शन नंबर डी में है चौथाई। तो एवरीवन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आधी। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभिसारी दर्पण है, ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर 2r और ऑप्शन नंबर सी आर बराबर f/2 और ऑप्शन नंबर डी एफ बराबर r। तो एवरीवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है ऋणात्मक और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन, आप लोगों को बता दें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धनात्मक। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसमें है 0, धनात्मक, ऋणात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सेम उसका उल्टा होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो ऑप्शन नंबर ए में है सी पर, ऑप्शन नंबर बी में है एफ पर और ऑप्शन नंबर सी में है सी एवं एफ के बीच और ऑप्शन नंबर डी में है एफ एवं पी के बीच। तो एवरीवन, जब किसी वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसकी प्रकाश अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सी पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर ए में है आभासी यानी कि सीधा और ऑप्शन नंबर बी में है वास्तविक यानी कि उल्टा। तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर सी में है ए एवं बी दोनों प्रकार का और ऑप्शन नंबर डी में है किसी प्रकार का नहीं। तो एवरीवन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों प्रकार का, यानी कि आभासी यानी कि सीधा और वास्तविक यानी कि उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी आवर्धित, ऑप्शन नंबर डी सीधा। तो एवरीवन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सीधा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गाड़ी के साइड मिरर में, ऑप्शन नंबर बी गाड़ी के हेडलाइट में, ऑप्शन नंबर सी अपना चेहरा देखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्मदर्शी में। तो एवरीवन, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गाड़ी के हेडलाइट में। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन, वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सौर बत्तियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन, सौर बत्तियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो एवरीवन ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए में है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। तो एवरीवन ऑप्शन ए में है u बट्टा बी, ऑप्शन बी में है u और ऑप्शन सी में है u प्लस बी और ऑप्शन डी में है b बट्टा u। तो एवरीवन m बराबर होता है u बट्टा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, u बट्टा बी। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो एवरीवन ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में है बड़ा समतल दर्पण। तो एवरीवन दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो एवरीवन ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवतल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो एवरीवन ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो एवरीवन गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है ऋणात्मक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धनात्मक। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है ऋणात्मक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऋणात्मक। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन आप लोगों को लॉन्ग वीडियो में बता चुके हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं, ए में है अवतल लेंस और बी में है उत्तल लेंस और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन आप लोगों को बता चुके हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अवतल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दर्पण का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 1/b - 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b और ऑप्शन सी में है 1/f प्लस 1/b बराबर 1/u और ऑप्शन नंबर डी में है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो एवरीवन आप लोगों को बता चुके हैं कि दर्पण का सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो एवरीवन इसमें क्वेश्चन में ये है कि अवतल लेंस के सामने जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक एवं सीधा और ऑप्शन नंबर बी में है आभासी व सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा और ऑप्शन नंबर डी में है वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन जब अवतल लेंस के सामने वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आभासी एवं सीधा।
तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए, तो एवरीवन जल लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है। और ऑप्शन नंबर बी में है कांच, और कांच भी लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है। और ऑप्शन नंबर सी में है मिट्टी, तो एवरीवन मिट्टी से लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी में है प्लास्टिक, तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मिट्टी। ये मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसी लेंस की क्षमता यानी कि पी और उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ में क्या संबंध है? तो एवरीवन इसमें ये पूछ रहा है कि पी और एफ में क्या संबंध है। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में पी बराबर 1/f है, और ऑप्शन नंबर बी में एफ बराबर r/2 है, और ऑप्शन नंबर सी में p/f, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, p बराबर 1/f। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या है? एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में है सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन आप लोगों को लॉन्ग वीडियो में बता चुके हैं लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और उसका ऐसी मात्रक क्या है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक बराबर होता है डायोप्टर। एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता यानी कि P क्या होगी? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है -1D, और ऑप्शन नंबर बी में है 1D, और ऑप्शन नंबर सी में है -0.5D, और ऑप्शन नंबर डी में है 0.5D। तो एवरीवन इसमें फोकस यानी कि F का मान 2 मीटर है और क्षमता यानी कि P का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन सिंपल सा क्वेश्चन है, F बराबर 2 मीटर है और P का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन P बराबर 1/f होता है। तो एवरीवन चूंकि ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो एवरीवन F बराबर -2 मीटर होता है, और इसमें बराबर 1/f का मान -2 है, और इसमें -2 को 1 से भाग करने पर इसमें -0.5 डायोप्टर होता है। तो एवरीवन P बराबर -0.5 डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस क्या होती है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी में है घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी में है वही रहती है, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका फोकस बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बढ़ जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? ऑप्शन ए में है केरोसिन, ऑप्शन बी में है तारपीन का तेल, ऑप्शन सी में है जल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से जल में चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल में। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है 20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर बी में है 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी में है 5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है 40 सेंटीमीटर। तो एवरीवन इसमें वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 20 सेंटीमीटर है और f का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन r बराबर होता है 2f, चूँकि f का मान निकालेंगे इसीलिए 2f बराबर r। अब इसमें 2 और f का मान नहीं है तो उतार देते हैं, बराबर r बराबर 20। तो एवरीवन इसमें 2 1 जा 1, f बराबर 10। तो एवरीवन f बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है?
तो ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 64 सेंटीमीटर। तो एवरीवन इसमें आर बराबर 32 सेंटीमीटर है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एवरीवन आर बराबर होता है 2f, क्योंकि f का मान ज्ञात करना है, इसीलिए 2f बराबर r। अब बराबर 2 को उतार देते हैं, f को उतार देते हैं बराबर, और r का मान है 32। तो एवरीवन इसमें अभी 2 1 जा 1 और 2 6 जा 12। तो एवरीवन f बराबर होता है 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यदि f बराबर 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? तो एवरीवन ऑप्शन ए में है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 4 सेंटीमीटर। तो एवरीवन f का मान 12 सेंटीमीटर है और r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एवरीवन r बराबर 2f होता है, और 2 है इसमें कुछ नहीं मतलब इंटू, और f का मान 12 सेंटीमीटर। अब इसमें 12 दूना 24, r बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यदि f बराबर 16 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 16 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है 4 सेंटीमीटर। तो एवरीवन इसमें f बराबर 16 सेंटीमीटर है और r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एवरीवन r बराबर 2f होता है, और 2 है और इसमें कुछ नहीं मतलब इंटू है, और f का मान 16 सेंटीमीटर। तो एवरीवन 16 2 जा 32 सेंटीमीटर। तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लेंस का सूत्र क्या है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन नंबर बी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b, और ऑप्शन नंबर सी में है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन नंबर डी में है 1/f प्लस 1/b बराबर 1/u। तो एवरीवन आप लोगों को पहले बता चुके हैं लेंस का सूत्र। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता -2d है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है -1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 1 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी में है -0.5 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है 0.5 मीटर। तो एवरीवन इसमें क्षमता यानी कि P बराबर -2d है, और इसमें F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एवरीवन P बराबर 1/f होता है, और P बराबर -2 है। अब बराबर है तो बराबर, अब इसमें 1/f का मान नहीं दिया है तो उतार देते हैं। तो एवरीवन इसमें -2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और f को गुना करते हैं तो -2f बराबर 1 और 1 को गुना करते हैं तो 1 होता है। f बराबर 1/-2, ये 2 नीचे आ गया। एवरीवन अब इसमें -2 को 1 से भाग देने पर -0.5 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा -0.5 मीटर। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसी अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 1.5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो एवरीवन इसमें f बराबर 0.5 मीटर है और p का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन p बराबर होता है 1/f। अब इसमें 1/f का मान 1.5 है। तो एवरीवन ये पॉइंट को जब हटाते हैं ये ऊपर में एक 0 लगता है, क्योंकि ये एक संख्या के बाद पॉइंट है इसीलिए एक 0 लगता है। तो इसमें हो जाएगा 10/15। तो एवरीवन इसमें 15 को 10 से भाग देने पर 0.667 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 0.667 डी। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि P क्या होगी? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है -1d यानी कि डायोप्टर, और ऑप्शन नंबर बी में है 1d,
और ऑप्शन नंबर सी में है 2D और ऑप्शन नंबर डी में है 1.5 डायोप्टर यानी कि डी। तो एवरीवन इसमें 1 मीटर फोकस यानी कि F बराबर 1 मीटर है और P बराबर वाट यानी कि P का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन P बराबर 1/F होता है। तो इसमें 1/F का मान है 1। तो एवरीवन 1 और 1 को भाग करते हैं तो 1 ही आता है। तो इसमें P बराबर 1 डायोप्टर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो एवरीवन इन सभी क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।